दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश करके 21 लाख तक ज़्यादा प्रॉफिट या रिटर्न कमा सकते हैं सेम म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो आपके ये 21 लाख कोई ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा और कमाल की बात है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि हम तो ऑलरेडी रेगुलर प्लान में निवेश कर चुके हैं, तो हम कैसे अपने रेगुलर प्लान को कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान में। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इसी टॉपिक को। वीडियो छोटा है पर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और आप अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से फंड में निवेश करते हैं, रेगुलर या डायरेक्ट। चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग रेगुलर प्लान को कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान में। देखिए, जब आप पैसे निवेश करते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, फिर चाहे वो रेगुलर प्लान हो या फिर डायरेक्ट प्लान, तो उस स्कीम से आपको आपके पैसे के बदले में कुछ यूनिट्स एलोकेट की जाती हैं और इन यूनिट्स को स्विच करके ही आप अपने रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निवेश करते हैं किसी ए म्यूचुअल फंड स्कीम में पर आपको लगता है कि आपका स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप इस स्कीम से अपने पैसों को निकाल लेंगे और इसे निवेश कर देंगे किसी दूसरी बी म्यूचुअल फंड स्कीम में, या फिर ये कहें कि आप ए म्यूचुअल फंड स्कीम से अपने यूनिट्स को स्विच कर देंगे बी म्यूचुअल फंड स्कीम में। आप सेम फंड हाउस में किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी यूनिट्स को स्विच कर सकते हैं। आप इक्विटी स्कीम से डेब्ट स्कीम में स्विच कर सकते हैं, आप डेब्ट स्कीम से इक्विटी स्कीम में स्विच कर सकते हैं, और इसी तरह से आप किसी स्कीम के रेगुलर प्लान से अपनी यूनिट्स को स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान में, और इससे आपका रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आप अपनी यूनिट्स को कैसे स्विच कर सकते हैं। देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अपनी यूनिट्स को ऑनलाइन स्विच करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फंड हाउस की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप क्लिक करिए ट्रांजैक्शन पेज पे। वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि बाय, रिडीम, स्विच, स्टार्ट SIP एक्सेट्रा। वहाँ पर आप स्विच ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको फर्दर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि स्विच फ्रॉम, स्विच टू, यूनिट्स एक्सेट्रा। तो स्विच फ्रॉम में आप अपने रेगुलर प्लान को सेलेक्ट कर लीजिए, स्विच टू में आप अपने डायरेक्ट प्लान को स्विच कर लीजिए सेम म्यूचुअल फंड स्कीम के, और यूनिट्स में आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलेक्ट करना होगा जो आप स्विच करना चाहते हैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में। आप चाहे तो सभी यूनिट्स को स्विच कर सकते हैं, आप चाहे तो पार्शियल यूनिट को भी स्विच कर सकते हैं। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप बस कर दीजिए इसको सबमिट, और 1 से 2 दिन के अंदर आपकी यूनिट स्विच हो जाएंगी रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में, और आपका निवेश भी कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में। और इसी काम को ऑफलाइन करने के लिए आपको जाना होगा किसी भी नियरेस्ट फंड हाउस के ब्रांच में, और वहाँ पर जाके आपको मांगना है एक स्विच फॉर्म। उस स्विच फॉर्म पे जो भी डिटेल्स होंगी वो सब आपको फिल करके सबमिट कर देना है। एक बार आप स्विच फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो विदिन 1 to 2 डेज आपकी यूनिट स्विच हो जाएगी रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में। देखिए, अपनी यूनिट्स को स्विच करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि लॉक इन पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे स्कीम में निवेश करते हैं जहाँ पे कुछ लॉक इन पीरियड है, जैसे कि ELSS फंड जहाँ पर 3 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, तो ऐसे केस में आप अपनी यूनिट्स को स्विच नहीं कर पाएंगे, या फिर ये कहें कि आप 3 साल के बाद ही अपनी यूनिट्स को स्विच कर पाएंगे। और जब भी आप अपने यूनिट्स को स्विच करते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में, या फिर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से किसी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो वहाँ पर इसको एक तरह का रिडेम्पशन माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये माना जाएगा कि आपने करंट म्यूचुअल फंड में अपने यूनिट्स को बेच दिया है और अपने पैसों को निकाल लिया है। तो यूनिट्स को स्विच करते समय भी वो सभी रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो यूनिट्स को रिडीम करते समय होते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, एग्जिट लोड एक्सेट्रा। देखिए, आप निवेश के कितने समय बाद अपनी यूनिट्स को स्विच कर रहे हैं उस हिसाब से आपको टैक्स भी पे करना होगा। आपको हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़े, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़े, और कुछ केसेस में आपको अपने स्लैब के हिसाब से भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। और ठीक इसी तरह से आप अपने निवेश के कितने समय बाद अपनी यूनिट्स को स्विच कर रहे हैं उस हिसाब से आपको कुछ एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है। ज़्यादातर केसेस में अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट्स को स्विच करते हैं या फिर रिडीम करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1% तक का एग्जिट लोड देना होता है। तो आप अपनी यूनिट्स को स्विच करने से पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है या फिर कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।